हुमायूं साहब, आपका क्या ख्याल है इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करे? और अभी देखें आज भी तो रिवाइज होनी है पेट्रोल की कीमतें, आपकी तवक्को क्या है कि इस मरतबा खुदा ना खास्ता कुछ हालात अच्छे तो नहीं लग रहे, लगता है भारी भरकम इजाफा आने वाला है अवाम पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि पाकिस्तान के अंदर जो, जैसे अभी उज़ैफ़ा साहब ने बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो रिफाइनरीज़ हैं ना, वो ज़्यादातर जो है ना, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 45 to 70% जो है ना, ये रिफाइंड ऑयल मंगवाती हैं और बाकी क्रूड मंगवाती हैं। और हम लोगों की कैपेसिटी भी नहीं है स्टोरेज की। जो इन लोगों ने कहा था कि 45 में हाल में 1000 या कितने, उससे बढ़ा के 500,000 या इस तरह कुछ बैरल वो लीटर्स के लिहाज से उन्होंने कहा था कि कैपेसिटी बढ़ाई जाए, और वो आपने कम से कम 3 हफ्ते के लिए करना है और ये सारी चीज़ें करना है। मेरा तो सवाल ये हो जाता है कि हम लोगों ने, और ये हमें बहुत महंगा पड़ता है, तो मुझे तो आज तक समझ नहीं आई है कि पिछले 40-50 सालों में हम लोग इसकी कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ा सके हैं। एक बात। नंबर 2, और वो सारी हुकूमतें जो 3-3, 4-4 मरतबा आ चुकी हैं, मुझे नहीं पता कि वो क्या करती रही हैं इन चीज़ों को। नंबर 3, अब जो प्रोज एंड कॉन्स दोनों के हैं, अगर आप जो 3 हफ्ते बाद मंगवाते हैं तेल और 3 हफ्ते बाद प्राइस बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो उसका एक फ़ायदा ये है कि आप अपना बजट कर सकते हैं कि यार मेरा अभी ये बजट है, इतना पेट्रोल में जाएगा, इतना इन चीज़ों पे जाएगा। जो डेली करते हैं उसमें ये है कि आप बजट नहीं कर सकते, लेकिन आपके ऊपर वो एकदम बोझ नहीं आता। लेकिन इसकी मिसाल मेरी नज़र में ये इसलिए कर रहे हैं, इसकी मिसाल उस गर्म पानी की और मेंढक वाली है कि अगर आप पानी को आहिस्ता आहिस्ता गर्म करें तो मेंढक अपने आप को उसके साथ एडजस्ट करता जाता है। फिर एक टाइम आता है कि वो पानी इतना गर्म हो जाता है जो मेंढक की उससे बाहर हो जाता है, लेकिन बाय दिस टाइम उस मेंढक ने अपना सारा जोर अपने आप को एक्लेमेटाइज में लगा दिया होता है, तो वो उस पानी से निकल नहीं सकता और मर जाता है। और मेरे ख्याल में इस फार्मूले के तहत ये लोग अब पाकिस्तानियों को करेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा पेट्रोल बढ़ाते जाएं, और जो 3 हफ्तों में पहले अगर ये 20, 30, 40, 50 रुपए बढ़ा देते थे और एकदम शोर आता था, तो अब ये उसको 1.5 रुपए, 8 आने, 2 रुपए बढ़ाते जाएंगे। उससे ये होगा कि 25 दिनों में अगर ये 1.5 रुपए या 2 रुपए करे तो ये 50 रुपए तक बढ़ा देंगे। उससे इन लोगों के ऊपर वो असर नहीं पड़ेगा और पानी आहिस्ता आहिस्ता आएगा। एक वक्त आएगा कि आवाम बिल्कुल तबाह हो जाएगी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इन लोगों ने आने के बाद 4 सालों में इन्होंने पॉवर्टी को, पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। 18% जो पॉवर्टी थी उसको उठा के 44% पे ले गए, जो 5.9, 5.6% जो अनएम्प्लॉयमेंट थी उठा के 33% पे ले गए हैं। अभी सुनने में आया है कि कहते हैं कि इस वॉर की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट आई थी जो कि ना होने के बराबर है, वो भी वापस जा रही है। Really? ये सुनी सुनाई बात है हुमायूं साहब या कोई तस्दीकशुदा बात है? क्यों? क्या चीज? ये इन्वेस्टमेंट वाली, कि कोई इन्वेस्टमेंट आई थी और वो वापस जा रही है जंग के पेश नजर? नहीं, पाकिस्तान से इस वक्त वो ये उसमें आया है, ये अखबार में लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में आज का आर्टिकल है या कल का था, कि पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है बिकॉज ऑफ द वॉर। मैं वो आपको आर्टिकल भिजवा दूंगा, शेयर कर लूंगा कि उस लिहाज से है, ठीक है ना। तो दूसरा आपने अभी देखा है इनकी नलायकी और वो क्या कह सकते हो, कम अकली और नलायकी को देख लें। अभी आपको यूरोपियन यूनियन ने तो GSP प्लस स्टेटस के ऊपर जो रिपोर्ट दिया, आप वो एक दफा रिपोर्ट राइट। अच्छा, मुझे हुमायूं साहब प्लीज अलाउ मी, मुझे फौरन ब्रेक का कहा जा रहा है, आप ही पे वापस आऊंगी। ये आप पे ही स्टे विद अस नाज़रीन, हुमायूं साहब मुकम्मल करेंगे एंड ऑफ कोर्स आल्सो द रेस्ट। वेलकम बैक नाजरीन जी। हुमायूं साहब आप मुकम्मल करें, आप गवर्नमेंट को जो कम अकली के मुतरादिफ आप करार दे रहे थे, क्यों आपने ये वाली बात फरमाई? दूसरा कोई हल भी तो तजवीज करे ना, वो कहेंगे ये इंटरनेशनल सिनेरियो है, आप और क्या करते? वो मुझे रेफर कर रहा था जी, वो जो मैं रेफर कर रहा था वो शायद इकबाल साहब का आर्टिकल है, आज डॉन में छपा है, जिसका अनवान है गल्फ वॉर ट्रिगर्स इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। तो मैं उस रेफरेंस से कर रहा था। तो इनको अगर देख लें, इन्होंने अभी पिछले 4 सालों में आप देख लें
जो पाकिस्तान की टोटल ग्रोथ जो हुई है वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ से रफली कम है। अभी जो इस वक्त मूडीज और ये सारे जो इस वक्त बता रहे हैं वो पाकिस्तान के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं बता रहे हैं। नंबर 2, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसमें ग्राउंड पे ये हो रहा है कि पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, लोगों के पास जो पैसा है उसकी कीमत खरीद जो है ना वो कमज़ोर होती जा रही है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें करते हैं। और अच्छा, इसके ऊपर सोने पर सुहागा आप देखें कि बलूचिस्तान की सूरत हाल, कश्मीर की सूरत हाल, इन सब चीज़ों के लिहाज से करके देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप ये देख लें कि वो हुकूमत जिसके मेरे ख्याल में ये चौथा टेन्योर है सिंध में, उनका जो जिसको हम लोग हमेशा करते होते हैं कि यार कराची है ये पता नहीं इतने % रेवेन्यू जनरेट करता है, उसको आपको पता है कि दुनिया में चौथे नंबर पर आ गया है। लेकिन चौथे नंबर किस में? मोस्ट अनलिवेबल सिटी ऑफ द वर्ल्ड। करेक्ट जी, वो मेरे अनलिवेबल सिटी ऑफ द वर्ल्ड। और ये लोग बैठे हुए हैं, ये कैपिटल सिटी है ऑफ सिंध। अब आप ये देख लें कि इन लोगों का किस तरीके से ये कर रहे हैं। ये तकरीबन 20 साल हो गए कंटिन्यूटी में, उसके बावजूद भी ऐसी चीजें हो रही है। तो अगर आप मुझसे लेकिन हुमायूं साहब बस ये कि पख्तूनख्वा में भी तो हालात खराब है ना, वहाँ एटलीस्ट देखें जहाँ पर आप लोग हैं वहाँ पर तो आप कुछ बेहतरी ला सकते हैं, उधर भी यही इंसर्जेंसी के हालात हैं, ऐसा है, टेररिस्ट अटैक्स हैं। देखें मोना जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मोना जी आप बिल्कुल सही कह रही है। इस तरह है कि मैं आपको बता देता हूँ, एक घर है, उस घर में मुख्तलिफ कमरे हैं, उस घर के अंदर सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, सारे कमरों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन एक कमरा दूसरे कमरे के मुनासबत बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब जब आप खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब से मिलाते हैं, ये याद रखिए कि पंजाब को कितने % जाता है, पंजाब कितना कहता है, और पंजाब में जब आप करते हैं तो आप खाली लाहौर दिखा रहे होते हैं, आप बाकी पंजाब नहीं दिखाते, आप सदर्न पंजाब नहीं दिखाते, आप वो नहीं दिखाते कि पंजाब के अंदर मेरा तो ये बच्चे जो है कहने के बावजूद वहां पे उनको HIV हो रहा है बिकॉज ऑफ द रीयूज ऑफ द सिरिंजेस एंड एवरीथिंग। तो आप वो चीज नहीं दिखाते, आप खाली लाहौर दिखा रहे होते हैं। जबकि KP करते हैं तो आप पूरा KP बताते हैं, आप बन्नू बताते हैं, आप उसमें उसका क्या कह सकते हैं दासू दिखा रहे होते हैं, हर चीज दिखा रहे होते हैं। सो यू नो व्हेन यू आर ट्राइंग। और फिर मेरे लिए ये फख्र है कि अगर मैं पंजाब के साथ कर रहा हूं, क्यों मुझे जो चीजें मिल रही है, और मेरे सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 20 साल से टेररिज्म हो रही है। कि आप लोग हमेशा पीपल्स पार्टी को भी आपने बड़ा आड़े हाथों लिया है कि वहां दूसरे सूबों में जा चुके हैं, उनका फेलियर है। तो यू नो वहां KP गवर्नमेंट का भी इस हवाले से एक बड़ा मतलब आप देख लें परफॉर्मेंस आपके सामने है कि वो टेररिज्म को लेकर क्या हालात हैं। सो यू नो ये तो एक इक्वेट करने वाली सिचुएशन है ना। व्हेन यू डिमांड रेजिग्नेशन ऑफ पीपल्स पार्टीज प्रोविंशियल गवर्नमेंट फ्रॉम बलोचिस्तान, तो आप अपनी भी जो वहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट है KP में इस हवाले से अर्ज था। नॉनदलेस हुज़ैफा साहब, कई सारे पॉइंट्स हैं आपके लिए भी। ये जो एक आज प्रेसर में ये भी दावा किया गया कि किसी रिफाइनरी ने कोई इजाफा या कोई प्रॉफिट नहीं कमाया। फरूख सलीम साहब जिनकी तारीफ भी किया जाता तारड़ साहब ने कि वो बड़े टेक्निकल इनपुट्स देते हैं, वो फिर वही बात कर रहे हैं कि सारी इन्होंने मुनाफों की तो ढेर लगाया हुआ है। PSO buys the oil, PSO declares the price, no one checks, no one audits, no one verifies. Ogra takes its word for it. PSO makes rupees 38 billion, Atak Petroleum 14 billion, PRL 10 billion, NRL 7 billion, government makes 1.4 trillion. ये 240 million फाइनेंस एट ऑल, मतलब ये अवाम है जो ये सारा फाइनेंस कर रही है, ये सारे प्रॉफिट्स। फिर भी मतलब गवर्नमेंट ये क्यों क्लेम कर रही है कि किसी ने कोई इजाफी कोई प्रॉफिट नहीं कमाया?